हेलो गाइस, मूवीज इन शॉर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जॉन विक चैप्टर 2 मूवी के बारे में बात करेंगे। यह मूवी एक्शन क्राइम थ्रिलर पर बेस्ड है। यह जॉन विक मूवी का सीक्वल है। इस मूवी की एक्शन देखकर आप दंग रह जाएंगे। मूवी की शुरुआत होती है, जॉन विक अपने कार को ढूंढते ढूंढते विको के भाई के पास पहुंचता है और लड़ाई चालू हो जाती है। लड़ाई में जॉन विक की कार हर जगह से टूट जाती है। फिर भी जॉन सभी आदमियों को मार देता है और विगो के भाई को छोड़कर अपनी टूटी कार को लेकर चला जाता है। फिर जॉन विक के घर ऑरेलियो आता है और वह टूटे गाड़ी को ठीक करने के लिए लेकर जाता है। जॉन विक गाड़ी का लोकेशन बताने के लिए ऑरेलियो को शुक्रिया कहता है। फिर जॉन विक अपने सूट, गन्स और गोल्डन सिक्कों को घर के नीचे दफना देता है। इसके तुरंत बाद ही उसके घर सेंटिनो आ जाता है और सेंटिनो उसे एक मार्कर देता है। यह मार्कर जॉन विक ने पहले सेंटिनो को दिया था काम करने के लिए, जिसे सेंटिनो भी जॉन विक से कोई भी काम करा सकता है, लेकिन जॉन विक उसे मना कर देता है। यह सुनकर सेंटिनो वहां से चला जाता है और बात ना मानने के कारण उसके घर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देता है, जिससे पूरा घर और जॉन विक की बीवी की सारी यादें जल जाती है। फिर जॉन अपने कुत्ते के साथ न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल जाता है और विंस्टन से मिलता है। विंस्टन उससे कहता है, तुम उसका काम कर दो और मार्कर से आज़ाद हो जाओ। फिर जॉन विक कैरन के पास अपने कुत्ते को छोड़कर सेंटिनो को पास जाता है। सेंटिनो उसे अपनी बहन जियाना डी सेंटिनो को मारने को कहता है, जिससे वह अपने बहन की जगह हाई टेबल का हिस्सा बन जाए। फिर जॉन विक अपनी आज़ादी के लिए ट्रेन से बैंक में जाता है और अपने लॉकर से सूट और गन्स लेता है। फिर वह रोम पहुंचता है, जहां सेंटिनो की बहन जियाना होती है। वह कॉन्टिनेंटल होटल में जाता है, जहां वह नया बुलेट प्रूफ सूट, हैंडगन और बड़ी गन्स भी लेता है। फिर जॉन विक राज्याभिषेक में घुस जाता है। जियाना और जॉन विक बात करते हैं। फिर जियाना नस काटकर अपनी जान ले लेती है। यह बात जियाना के गार्डों को पता चलता है। सभी जॉन विक को मारने निकल पड़ते हैं। जॉन विक सभी को मारते हुए छुपकर टनल पर पहुंचता है, जहां सेंटिनो के आदमी जॉन विक को मारने आते हैं। जॉन विक अपनी सारी गन टनल पर छुपाया होता है, जिससे वह सभी आदमियों को आसानी से मार देता है। फिर रास्ते में जॉन विक को जियाना का बॉडीगार्ड केसी मिलता है और दोनों एक दूसरों को मारने की नोकझोंक में कॉन्टिनेंटल ज़मीन पर गिर जाते हैं और कॉन्टिनेंटल ज़मीन में होने के कारण दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। फिर सेंटिनो जॉन विक को मारने के लिए 7 करोड़ का ओपन कॉन्ट्रैक्ट रखता है। फिर जॉन विक कॉन्टिनेंटल से चेकआउट कर चला जाता है। फिर जॉन विक को मारकर 7 करोड़ जीतने के लिए बहुत लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर जॉन विक एक मोटे इंसान के सर में गोली मारता है। इसके तुरंत बाद ही 2 लोगों को पेंसिल से मारता है। फिर भी उसके पीछे दर्जनों लोग होते हैं। फिर जॉन विक के सामने केसिन आ जाता है। दोनों लड़ते लड़ते ट्रेन में पहुंचते हैं, जिसमें उसे चाकू लगती है, लेकिन जॉन उसे चाकू मारकर ख़त्म कर देता है। फिर वह कुछ देर में भिखारी को सोने का सिक्का देकर उसके पास छुप जाता है। वह उसे बावरी किंग के पास लेकर जाता है। बावरी उसे सेंटिनो का पता बताता है और एक गन और 7 गोली देता है। फिर जॉन सेंटिनो के पास म्यूजियम में पहुंचता है और फायरिंग चालू हो जाती है, जिससे बचते हुए सेंटिनो वहां से भाग कर रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल में पहुंचता है, जहां जॉन विक आता है और सेंटिनो के सभी साथियों को मार देता है। इसी बीच सेंटिनो वहां से भागकर न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल पर पहुंचता है। कुछ ही देर में वहां जॉन विक गन लेकर आ जाता है और कॉन्टिनेंटल के नियमों को तोड़कर कॉन्टिनेंटल की ज़मीन पर ही सेंटिनो को मार देता है और अपने डॉग को लेकर घर चला जाता है। फिर उसे कॉन्टिनेंटल का मालिक विंस्टन बुलाता है और उसे कहता है, तुमने कॉन्टिनेंटल के ज़मीन पर ही हाई टेबल के नियमों को ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगले 1 घंटे के बाद तुम कॉन्टिनेंटल और हाई टेबल से अलग हो जाओगे। फिर उसे मारकर देता है और 1 घंटे में इनाम लगाने को कहता है। फिर जॉन विक वहाँ से दौड़ते अपने डॉग के साथ चला जाता है। मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।